सोनिकपुर में। अरे भैया, आप पे क्या करने जा रहे थे? अगर जो आप हल और मूसर का वाहन करोगे तो ये बाणासुर किस गिनती में है, ये सोनिकपुर किस राजधानी में है, ये सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। इसीलिए आप जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अतिशीघ्र अनिरुद्ध कुंवर को छुड़ा करके लाऊंगा। कन्हैया, इस दुष्ट बाणासुर को बहुत अहंकार हो गया है। इसकी नगरी नष्ट भ्रष्ट हो या फिर यह संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, लेकिन मैं इसे अभी दिखाता हूँ आखिर बलराम में कितनी दम है। नहीं दाऊ भैया, आप चले जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं अनिरुद्ध कुंवर को अवश्य छुड़ा करके लाऊंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने क्रोध को शांत करता हूँ, लेकिन कन्हैया, इस दुष्ट अहंकारी बाणासुर का अहंकार तुम्हें नष्ट ही करना पड़ेगा। अवश्य दाऊ भैया। ठीक है, मैं पुनः यहाँ से वापस जाता हूँ, लेकिन इस दुष्ट का अहंकार और पोते अनिरुद्ध कुंवर को तुम्हें छुड़ा करके तभी द्वारकापुरी वापस आना है। चलो बेटा, हम यहाँ से वापस चलते हैं। बड़े बड़े वीर आए रहे, पहले 4 छल्ला तो घुसा निकल गए। सत्य कहता जाओ जाओ बहुत वीर हो। हे बाणासुर, कहो क्या कहना चाहते हो? देखो, इतना अभिमान ठीक नहीं होता है, इसीलिए हमारी बात मानो और अनिरुद्ध कुंवर को वापस दे दो और हम अतिशीघ्र यहाँ से चले जाएंगे। ये बलराम का भाई और ये द्वारकाधीश कन्हैया है। एक चोर है, एक नतनिया है, आहिर का छोकरा है, बातें मुझसे करने आया है। कन्हैया है। बोलो आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि मेरे अनिरुद्ध कुंवर को मुझे वापस दे दो, क्योंकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम नहीं है कि अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। और जो दिख मुझे छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं। जो दिख मुझे छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं। अरे बाणासुर, हमारे हृदय के अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं, और जो कोई मुझे हद से ज्यादा परेशान करता है, हद से ज्यादा सताता है, तो मैं बार बार सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे पोते अनिरुद्ध कुंवर को मुझे दे दो। अगर जो मेरे क्रोध का पारा जागृत हो गया तो फिर अनर्थ हो सकता है। द्वारकाधीश, जैसे कि तुम पहले चोरी क्या करते थे, उसी प्रकार तुमने अपने पोते को भी सिखाया है। जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध चुरा कर खाया है, वैसे ही क्या चोरी अपने तो लाडले को सिखाया है। द्वारकाधीश कन्हैया, पहले कहलाया नंद नंदन,
फिर वासुदेव कहलाया है। तेरा भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया काबू जाया है और तुम मुझसे बातें लड़ा रहा है। अरे मूर्ख बाणासुर, मैं तो तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए अरे समाज वाले क्या कहेंगे। अभी तो कोई जान नहीं पाया, इसीलिए जो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कहेगा कि बाणासुर की पुत्री बदचलन थी, इसीलिए आज अनुरुद्धपुर उनके घर में पकड़ा गया। इसीलिए मेरी बात मानो और अपनी बदनामी को बचा सको तो बचा लो, और अपनी पुत्री का हाथ हमारे पोते के हाथ में। असंभव, तुम्हारा पोता कभी भी नहीं छूट सकता। अरे मूर्ख बाणासुर, तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे शायद ये नहीं मालूम है। अगर जो ऐसी बात है तो तुम्हें शायद ये नहीं मालूम, आज एक कन्हैया तुम्हारे शरीर में इतने बाण मारेगा कि मारव तीर तिरन परत, मारव तीर तिरन परतीरा, छल्ली करब तुहार शरीरा। अगर जो हमारी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरे शरीर में इतने बाण मारूंगा जिससे तेरा शरीर छल्ली हो जाए। और फिर तैयार हो जा, रास्ता किस बात की देखता है अहिर के छोकरे। चल तैयार हो जा। अरे यह क्या, आज द्वारकाधीश कन्हैया के हाथों द्वारा मेरा कृपाण कट गया, लेकिन ये क्या, आज मैं इससे पराजित होता जा रहा हूँ। इसलिए मुझे भगवान भोलेनाथ शंकर का आह्वान करना चाहिए और उन्हें तत्काल बुलाना चाहिए। हे भोलेनाथ प्रकट हो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। शांत हो जाओ बाणासुर, शांत हो जाओ। चरणों में बाणासुर का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बाणासुर। भगवान बोलो। आज मैं द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध में पराजित हो रहा हूँ, इसलिए आज मेरी मदद करो बाणासुर। और द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध करो। अवश्य बाणासुर। ए लो बाणासुर मेरा त्रिशूल और मुझे अपना धनुष मार लाओ। अवश्य भगवान, क्योंकि मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहता। लाओ बाणासुर। द्वारकाधीश कन्हैया से युद्ध करो। जाओ बाणासुर, मैं अभी युद्ध करता हूँ। ठीक है, मैं तत्काल अभी सेना का संहार करता हूँ। अरे भोलेनाथ, भोलेनाथ के चरण कमलों में ए द्वारकाधीश कन्हैया का प्रणाम स्वीकार करें और द्वारकाधीश कन्हैया के चरणों में संहार करता शंभु का प्रणाम स्वीकार। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ भोलेनाथ, ये आपस में प्रणाम करने आए हो क्या युद्ध करने आए हो, इसका क्या कारण है? रहा था बाणासुर, यानी धनुष बाण सभा रहे थे। हाँ बाणासुर, आप निश्चिंत रहो, ऐसा तो नहीं कहीं पर तुम लोग मिल जाओ और युद्ध ही ना करो, मुझे बेवकूफ बना। नहीं बाणासुर, आप जाओ, मैं अवश्य भी युद्ध करूंगा। ठीक है भोलेनाथ, आप पर मुझे यकीन है, तत्काल युद्ध करो। जाओ बाणासुर। भोलेनाथ लड़ाई करो अवश्य। हाँ, नहीं तो तुम्हारी बांसुरी फोड़ डालो, तुम्हारे डमरू फोड़ डालो। है द्वारकाधीश कन्हैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपके हाथों में सदैव मुरली विराजमान थी, परंतु आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके हाथ में धनुष बाण, इसका क्या कारण है द्वारकाधीश कन्हैया? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि जिन हाथों में सदा डमरू शोभायमान दिखाई पड़ता था, आज उन हाथों में धनुष और बाण, आखिर कहाँ की तैयारी और कहाँ को जा रहे हो? अरे आप बतलाओ, आपके हाथों में धनुष बाण है, आपकी कहाँ की तैयारी है? अरे भोलेनाथ, बोलो। पहले तो आप सारी माया रचते हो और बाद में बतला
बतलाते हो कि आपके हाथों में धनुष बाण है। मुझे हर चीज मालूम है हे भोलेनाथ। बोलो द्वारकाधीश कन्हैया। कि तुमने ही सहसा भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने ही सहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। और फिर उसको नीचा दिखलाने का क्या गुप्त रहस्य रचाया है। उसको नीचा दिखलाने का क्या गुप्त रहस्य रचाया है। अरे भोलेनाथ, तुमने ही सहस भुजाएं दी और उसका अभिमान बढ़ाया है, फिर उसको नीचा दिखलाने क्या क्या गुप्त रहस्य रचाया। पहले तो आपने वरदान दे दिया, फिर जब तुम पर हो वो हावी होना चाहा, तब आप हमारी सहायता लेकर के और ये सब कार्य कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो द्वारकाधीश कन्हैया? हाँ भोलेनाथ। वरदान तो मैं अवश्य बाणासुर को दिया हूँ, और वरदान इसी प्रकार से वरदान वो मुझसे प्राप्त करके, और जिस समय मैं वरदान यही प्राप्त था कि जिस समय मैं आपत्ति समय में ध्यान धरूंगा तो तुमको आना होगा। आज मेरा भक्त है, मेरा वो भक्त है और युद्ध में पराजित हो रहा था और मुझे ध्यान दिया, इसलिए मैं आया हूँ। अवश्य मुझे हर चीज मालूम है। मुझे ये भी पता है कि उषा के वरदायक तुम हो, अनिरुद्ध तुम्हारे ले आए हो। अनिरुद्ध तुम्हारे ले आए हो, मैं भी खूब जानता हूँ किस कारण लड़ने आए हो। मुझे ये भी मालूम है कि अनिरुद्ध कुंवर तुम्हारे ही वजह से यहाँ तक आए हैं और इसीलिए तुम युद्ध करने के लिए आए हो। अरे भोलेनाथ, बोलो। मेरी बात मानो और अच्छा होगा तुम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं द्वारकाधीश कन्हैया, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाणासुर हमारा परम भक्त है। मैं अपने भक्त का अपमान नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे युद्ध करो। अरे आज तुम रण करने की बात कर रहे हो? हाँ द्वारकाधीश कन्हैया। लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि खाते हो भांग सदा भोला, भूतों पे तालों में नाचो। कि खाते हो भांग सदा भोला, भूतों पे तालों में नाचो।
जानो। क्या मैं भूतों बेतालों में नाचा हूँ, परंतु तुमने कौन सा सराहनीय कार्य किया है द्वारकाधीश? और बन बन में गाय चराया है, घर घर माखन खाया तुमने, घर घर माखन खाया तुमने, पर आज युद्ध करने आए भोले शंकर से तुम रण में। पर आज युद्ध करने आए भोले शंकर से तुम रण में। अरे मैं तो भूतों बेतालों में नाचा हूँ बता दिया आपने, परंतु आपने कौन सा सराहनीय कार्य किया है? बान बान में गाय चराया है और माखन खा करके यो ही जीवन व्यतीत करते हो और मुझे बतला रहे हो कि भूतों बेतालों में मैं नाचता हूँ। अरे भोलेनाथ, मैं खूब समझ गया, तुम बहुत ही बड़े स्वार्थी हो। क्या? और क्या? अरे उस समय की याद करो जिस समय आपने ऐसे ही एक भस्मासुर को वरदान दिया था और तुम्हें ही भस्म करके तुम्हारी पार्वती को अपनाना चाहता था। फिर आप तीनों लोकों में भागे, फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं किया, दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए, तो फिर मैं तुम्हारे लिए अपने नारी का भेष धारण किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या? और क्या? थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी मदद कर दिया और फिर मैं तुम्हारी रक्षा किया, और आज जब हम पर मुसीबत आई है तो चले हो धनुहार बाण